श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 224 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। उस वक्त तो मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं आया था, बट नाउ आई रियलाइज कि तुम सच कह रहे थे। हमारे रिश्ते का कोई वजूद था ही नहीं। बिना मन की उस शादी को सिर्फ मैं निभाने की कोशिश की। हर पल रोई हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें तो कभी मेरे आंसू नजर ही नहीं आए और ना ही मेरी फीलिंग नजर आई। लेकिन आज जब तुम ये सब कर रहे हो मुझे तुमसे डर लग रहा है। प्लीज रॉकी, यह सब बंद कर दो। अब मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ रॉकी, और तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। कहते हुए नताशा का गला भरने लगा था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। लेकिन रॉकी, जो कि अब तक नताशा की बातों को सुन रहा था, अचानक की उसके चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो गई। नीली आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह दांत पीसने लगा। और अगले ही पल नताशा की एक चीख गूंजी, आह। इसके साथ ही नताशा अचानक ही बेड पर लेटी हुई थी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, रॉकी अचानक ही उसके ऊपर आ गया। और ऐसा होते ही नताशा हैरान रह गई, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। दोनों के होठों के बीच सिर्फ एक पेपर भर का फासला था। दोनों को एक दूसरे की सांस काफी अच्छे से महसूस हो रही थी। अब नताशा के दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसका सीना लंबी लंबी सांस लेने के कारण ऊपर नीचे हो रहा था, जो कि रॉकी की मस्कुलर चेस्ट से टकरा रहा था। नताशा रॉकी की स्ट्रांग बॉडी से दबी हुई थी और रॉकी, उसने तो नताशा को पूरी तरह अपने आगोश में ले रखा था। उसने पूरी तरह नताशा को अपने नीचे दबा रखा था। नताशा की बातों को सुनकर रॉकी को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से नताशा के होठों के बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर लगभग अपनी सांस छोड़ते हुए नताशा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा? तुम मुझसे दूर जाओगी? क्या रह सकती हो मेरे बिना? क्या मुझे अपने दिल से निकाल कर किसी और को अपने दिल में जगह दे पाओगी? तो ठीक है, इस रात के बाद तुम ये कोशिश भी आजमा कर देख लो। आज रात मैं तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी सांसों पर अपनी छाप छोड़ूंगा। उसके बाद अगर भुला सकती हो तो मुझे भुला देना, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे यादगार रात बनने वाली है। और आई प्रॉमिस, कैसे के बाद तुम मेरे अलावा किसी और का ख्याल भी अपने जहन में ला नहीं सकोगी। कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। नताशा, जो कि अब तक रॉकी की बातों को हैरानी से सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर रॉकी के कहने का मतलब क्या है। नताशा, जो कि अब तक रॉकी के अपने करीब रहने से ही अजीब सा महसूस कर रही थी। रॉकी की परफ्यूम की खुशबू उसे एक अलग ही एहसास दिला रहे थे। उसके दिल में दबे हुए रॉकी के लिए जज्बात कहीं ना कहीं वह बाहर आने के लिए बेताब हो रहे थे, जिसे उसने किसी तरह कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जब रॉकी ने उसके होठों पर होठ रखे, वह अचानक अपने होश में आई। अब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, रॉकी ने अपने एक हाथ से नताशा के एक हाथ को थाम लिया और दूसरे हाथ से वह उसकी बॉडी को सहलाने लगा। रॉकी के हर टच के साथ नताशा की सांसें भारी हो रही थी। वह रॉकी से खुद से दूर होने का कहना चाहती थी, पर रॉकी ने उसके होठों को बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। वह उसे लगभग सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दे रहा था। अब नताशा ने अपने दूसरे हाथ से रॉकी के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने तुरंत ही दूसरे हाथ से उसके हाथ को पकड़कर उसके सर के ऊपर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को कैद कर लिया। ऐसा होते ही नताशा उसके नीचे छटपटाना लगी थी, लेकिन रॉकी उसके होठों को बेतहाशा चूमते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी बॉडी को काफी मदहोशी से सहलाने लगा था। उसकी हर टच को नताशा चाहकर भी रजिस्टर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रॉकी उसके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने साथ बदलने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं वह नताशा को अपने एहसासों में ढालने की कोशिश कर रहा था। यह एक प्यार भरा टच था जो उसके दिल के दबे हुए अरमानों को बाहर निकालने के लिए काफी था। ना चाहते हुए भी नताशा उसके नीचे मौन करने लगी थी, जिसका एहसास शायद उसे भी नहीं था। रॉकी ने धीरे धीरे नताशा की बॉडी को सहलाते हुए उसकी नाइट ड्रेस की स्ट्रिप को कंधे से नीचे सरकाया और अब वह अपने हाथों से उसके सीने और क्लीवेज को सहलाने लगा। नताशा उसके नीचे छटपटाते हुए अपने हाथ पैर
मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी ने अपनी बॉडी से उसके हाथों और पैरों को पूरी तरह कंट्रोल में ले रखा था। नताशा हिल भी नहीं पा रही थी। अब रॉकी उसकी नाइट ड्रेस के ऊपर से ही उसके सीने को प्रेस करना शुरू कर चुका था, जो कि नताशा के लिए काफी बेचैनी भरा था। वह सीसकियां भरते हुए मदहोश हो रही थी। लगभग 10 मिनट तक रॉकी ने उसे बेतहाशा किस किया, उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को टच किया और अब वह अपना कंट्रोल खोने लगा था। कुछ पल बाद उसे महसूस हुआ कि नताशा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने धीरे से उसके होठों को और उससे हल्का सा दूर होते हुए उसने एक झटके में अपनी टी शर्ट निकालकर फ्लोर पर फेंक दिया। नताशा, जो कि हो रॉकी के होठों से आजाद होते ही लंबी लंबी सांस ले रही थी और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर रॉकी पूरी तरह पागल होने लगा था। तभी नताशा को एहसास हुआ कि रॉकी अब क्या करना चाहता है। नताशा ने किसी तरह अपनी सांस कंट्रोल अपने दोनों हाथों को रॉकी के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रॉकी खबरदार, जो तुमने कुछ भी करने की कोशिश की मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम मुझे ऐसे नहीं छू सकते, लीव मी। और नताशा के ऐसा करने पर रॉकी ने अचानक उसके दोनों हाथों को पकड़कर एक बार फिर उसके सर के ऊपर किया और वह अपनी मदहोश नजरों से उसे देखते हुए बोला, कर सकता हूँ, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ और आज करूँगा भी, क्योंकि नहीं रह सकता मैं तुमसे दूर। तुम नहीं जानती मेरे अंदर तुम्हारे लिए कितनी तड़प है। तुम मुझे तो छोड़ आई, लेकिन मुझे तड़पाने के लिए अपने साथ मेरा सुकून ले आई हो, जो मुझे ना ही रातों को सोने देता है और नहीं चैन से जीने देता है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे जाने के बाद मेरा ये हाल होगा। मुझे नहीं पता जो तुमसे दूर होकर मैं इतना तड़प रहा हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि इतनी तड़प मुझे उसे वक्त भी नहीं हुई थी जब कृष्ण ने मुझे गोली मारी थी या मुझ पर बिच्छू छोड़े थे। मुझे नहीं पता इस तड़प का इलाज क्या है, क्यों मुझे तुम्हारे करीब रहना है। लेकिन आज मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब तुम्हें देना चाहता हूँ कि नताशा, भले ही मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस बात को तुम भी भूला नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कभी झूठी उम्मीद भी नहीं दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से हट हो। तुमने मुझे प्यार किया, तुम्हें इस बात का एहसास था, लेकिन ऐसा कोई एहसास मेरे दिल में नहीं था। तो भला मैं तुम्हें यह उम्मीद कैसे देता कि हम दोनों कभी एक हो सकते हैं। मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर होकर ही खुश रह सकती हो, एक ऐसे इंसान के साथ जो तुमसे प्यार करें। इसीलिए जाने अनजाने ही सही मैंने तुम्हें हट किया, लेकिन पता नहीं तुमने मुझ पर क्या जादू किया। मुझे धीरे धीरे तुम्हारे एहसासों की आदत होने लगी। इस बात का एहसास भी मुझे तब हुआ जब तुम मुझसे दूर जाने लगी। यह सच है कि मैंने इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम मेरी पत्नी हो और इस बात को तुम भी झूठला नहीं सकती। तुम मुझसे नाराज हो, मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रही हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे भूला रही हो, यह मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें भूला क्यों नहीं पा रहा, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे दूर होकर चैन की नींद सो रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुमसे दूर होकर मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे छोड़कर किसी और की होने जा रही हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना कैसे बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा जो मुझे मेरे सुकून के करीब लेकर जाएगा। और अगर तुम मुझे सचमुच नफरत करने लगी हो, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती और मुझे अपने करीब आने से रोक सकती हो तो रोक लो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा काम और आसान कर देता हूँ, तुम्हें ये बताकर कि यह कमरा साउंड प्रूफ नहीं है। बाहर तुम्हारे वेल विशर ड्रैगन किंग के बॉडीगार्ड खड़े हैं, जो अपने किंग के ऑर्डर पर 1 सेकंड में मुझे गोलियों से भून डालेंगे, और यह जानने के बावजूद मैं अपनी जान का रिस्क लेकर तुम्हारे पास हूँ। और आज तुम्हारे साथ इसी बिस्तर पर मैं वह करूँगा जो करने का हक एक पति होने के नाते मेरे पास है, और एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हें यह हक देता हूँ कि तुम चिल्लाकर उन्हें अपनी हेल्प के लिए यहाँ बुला लो और मुझसे आज़ाद हो जाओ, नो मैटर कि इसके बाद वह लोग मेरी जान ले लें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे मेरा सुकून दोगी या मुझे मौत। तुम्हारे होंठ खुले हैं और तुम्हारे हाथ बंद है, जो करना है कर लो। कहते हुए रॉकी की आंखों में एक चाहत थी और उसकी बातों में एक चैलेंज। वह बड़ी ही मदहोशी के साथ नताशा के ऊपर झुके हुए अपनी बातें कह रहा था, और अगले ही पल हो नताशा के गले पर झुककर उसे किस करने लगा। नताशा तो
उसकी बातें सुनकर ही हैरान थी, वह अपनी ही जगह पर जम गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। उसने महसूस किया कि रॉकी ने सचमुच नताशा के हाथों को हेड रेस्ट के सहारे बांध दिया है और अब वह उसकी बॉडी को अपने बॉडी से दबाते हुए अपने दोनों हाथों से अपनी मनमानी करने लगा था। उसके होंठ नताशा की बॉडी पर चल रहे थे और उसके दोनों हाथ नताशा की नाइट ड्रेस के ऊपर से ही उसके उभारों को बुरी तरह मसल रहे थे। अब नताशा की सिसकियां निकल रही थी। उसकी आंखें अभी भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। रॉकी की बातों पर तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं उसकी बातों ने नताशा के दिल पर एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा था। न जाने क्यों वह रॉकी के टच से मदहोश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी तरह अपनी हिम्मत बताते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके होंठ अभी भी आजाद थे। उसने रॉकी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आह रॉकी प्लीज ऐसा मत करो रॉकी, यह गलत है, प्लीज मुझे छोड़ो रॉकी वरना मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ो रॉकी प्लीज मुझे छोड़ो रॉकी। कहते हुए नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन रॉकी जो कि इस वक्त पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वह यूं ही मदहोशी से बड़े ही सॉफ्ट और प्यार थे उसकी पूरी बॉडी को अपने होठों से किस करते हुए अपने हाथों से सहलाते हुए लास्ट बार बोला, नो वाइफी ये कहीं से भी गलत नहीं है और इस बात को तुम बहुत अच्छे से जानती हो। आज मैं तुम्हारी जिस्म के साथ तुम्हारी रूह तक अपनी छाप छोड़कर रहूंगा और अगर तुम सचमुच चाहती हो कि मैं ये सब बंद कर दूं तो अपनी छोड़ दो और चलो मेरे साथ, वरना मुझसे आज़ादी का दूसरा रास्ता भी है तुम्हारे पास। फर्क सिर्फ इतना है कि वह मेरी मौत से होकर गुजरता है। बट नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई नीड यू, आई टेक यू राइट नाउ। कहते हुए रॉकी ने एक झटके में नताशा की नाइट ड्रेस को खींचकर उसके जिस्म से अलग कर दिया और अब नताशा उसकी इस हरकत से हैरान थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब वह रॉकी के सामने सिर्फ अपने इनरवियर में थी। नताशा को अपने सामने इस तरह देखकर रॉकी की आंखों में एक चमक आ गई। Oops wifey, I didn't know you were so beautiful, there is that attraction within you that will draw me towards you so much। रॉकी नताशा को ऊपर से नीचे तक अपनी लस्ट भरी नजरों से देखकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटते हुए बोला, जिसे सुनकर नताशा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वह रॉकी की आंखों में अपने लिए चाहत साफ देख रही थी। ना जाने क्यों वह रॉकी को खुद से दूर करने की कोशिश कर भी नहीं पा रही थी। उसके अंदर का प्यार उसके दिल पर एक बार फिर हावी होने लगा था। वह चाहकर भी रोक किसी को अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकती थी, क्योंकि यह बात तो वह भी जानती थी कि किंग के ऑर्डर को न करने पर सचमुच रॉकी की जान जा सकती थी, क्योंकि रॉकी ने खुलेआम सबसे बगावत कर ली थी। अब रॉकी ने धीरे से उसके होठों पर लाइट किस करते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट को ऑफ कर दिया और धीरे से नताशा की कानों में जाते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, ज्यादा मत सोचो वाइफी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, एंड नाउ फील मी। कहते हुए रॉकी धीरे से एक बार फिर नताशा के ऊपर अपनी शिद्दत और चाहते लुटाने लगा। अब नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए उसके नीचे ही छटपटा रही थी। वह अपने दिल और दिमाग के बीच फंसती जा रही थी। दोनों के बीच जंग चल रहा था और तभी अचानक ही उसके मुंह से एक आह निकली, क्योंकि रॉकी अचानक उसे पर टूट पड़ा था। वह अचानक ही नताशा के होठों पर किस करते हुए अपने दोनों हाथों से उसके सीने को काफी बुरी तरह प्रेस करने लगा था। नताशा के लिए यह एहसास काफी अजीब था। वह समझ नहीं पा रही थी उसे अच्छा लग रहा है या तकलीफ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वह भी इस चीज को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि रॉकी फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बल्कि आज वह नताशा को उसकी ही जज्बातों से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसका प्यार भरा टच नताशा चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रही। रॉकी ने उसके होठों को काफी प्यार से अपने होठों में लेकर शक करना शुरू कर दिया था और उसके हाथ उसकी बॉडी को प्रेस कर रहे थे। तभी अचानक की नताशा को काफी अजीब फील हुआ, क्योंकि रॉकी ने एक झटके में है उसके अपर इनरवेयर के 2 टुकड़े कर दिए थे। इस चीज का एहसास होते ही उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब रॉकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि नताशा काफी देर तक स्ट्रगल करते हुए थक चुकी थी। अब उसने हार मानकर खुद को रॉकी की बाहों में सौंप दिया था। रॉकी ने लगभग 10 मिनट तक नताशा के होठों को दीवानों की तरह चुमा और अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। नताशा अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी सीसकियां उसके होठों से बाहर आने लगी थी। उन मदहोशी
भारी सिसकियां को सुनकर रॉकी और भी ज्यादा पैशनेट हो रहा था और कुछ ही पल में नताशा की सांस भारी होने लगी, क्योंकि रॉकी ने अगले ही पल उसके एक उभार को अपने मुंह में लेकर शक करते हुए दूसरे को प्रेस करना शुरू कर दिया था। अब नताशा के चेहरे से पसीना छूट रहा था, उसका चेहरा शर्म से गुलाबी होता जा रहा था और रॉकी उसकी बॉडी के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। नताशा ना चाहते हुए भी मौन करने लगी थी, लेकिन उसने किसी तरह अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी को एक बार फिर रुकने के लिए कहा, लेकिन रॉकी अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा और अब उसकी उंगलियां उसके दोनों पैरों के बीच थी। यह महसूस होते ही नताशा तड़प उठी थी। वह अचानक ही तड़पते हुए रॉकी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रॉकी की मस्कुलर बॉडी के सामने ये सब बेकार था। ऊपर से उसके हाथ बंधे हुए थे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रॉकी ने उसके ऊपर काफी बुरी तरह कंट्रोल कर रखा था। वह नताशा को हिलने भी नहीं दे रहा था। लगभग 5 मिनट बाद रॉकी को महसूस हुआ कि नताशा अब उसे रजिस्ट नहीं कर पा, क्योंकि नताशा की बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी बॉडी उसके खिलाफ जा रही थी। उसके अरमान, उसके जज्बात और उसके हार्मोन, हर चीज उस गद्दारी कर रही थी। और कहीं ना कहीं रॉकी को भी उसकी सिसकियों में इस चीज का अंदाजा हो चुका था। यह महसूस होते ही रॉकी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से नताशा के कानों में आकर बड़ी ही मदहोश आवाज में कहा, योर बॉडी इज रिएक्टिंग टू माई टच, वाइफ, आर यू गेटिंग वेट, आई एम फीलिंग गुड। कहते हुए उसने धीरे से नताशा के कानों पर बाइट कर लिया और उसकी बातों को सुनकर नताशा अचानक ही अपने होश में आई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, आंखों में हैरानी थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जज्बातों को कंट्रोल करते हुए एक बार फिर रॉकी से खुद को छोड़ने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रॉकी से बोली, रॉकी खबरदार, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। छोड़ो मुझे प्लीज रॉकी, तुम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, सिर्फ अपनी जीत के लिए, सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि तुम मुझे जीत सकते हो। तुम मुझे एक इंसान नहीं बल्कि सामान की तरह समझ रहे हो, एक जीत की ट्रॉफी समझ रहे हो, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ रॉकी, मैं इंसान हूँ। प्लीज छोड़ो मुझे। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। कहते हुए नताशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन रॉकी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे नीचे की तरफ आया, जो कि नताशा भी महसूस कर सकती थी, और अगले ही पल नताशा की आंखें एक बार फिर बड़ी हो गई। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नताशा रॉकी की जीवन से ही उसकी चाहतों को फील कर सकती थी, और न जाने क्यों आज उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं वह भी इन चीजों को एंजॉय कर रही थी, जिसे शायद वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। और अगले ही पल वह तड़प उठी। उसकी सांस भारी होने लगी, क्योंकि रॉकी ने अब उसे शक करना शुरू कर दिया था। नताशा ये महसूस करते हुए रॉकी से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन रॉकी उतनी ही मजबूती के साथ उसे अपनी प्रेजेंस फील करा रहा था। अब कमरे में मदहोशी भारी सिसकियां गूंज रही थी। नताशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके सिसकियां काबू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रॉकी काफी पैशनेट बिहेव कर रहा था। आज उसने नताशा और अपने बीच की एक दीवार को गिरा दिया था, और कहीं ना कहीं वह नताशा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब भी रहा था। नताशा अब अपने निचले होठों को अपने दांतों से काटते हुए अपनी सिसकियां को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी की पैशनेट हरकतें उसे उसकी कोशिशों में नाकामयाब होने के लिए मजबूर कर रही थी। और न जाने कितनी ही देर तक रॉकी ने उसके साथ अपनी मनमानी की। नताशा इस बीच लगातार रॉकी से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वह भी समझ चुकी थी कि रॉकी नहीं रुकेगा, और फाइनली हरकर उसने अपना स्ट्रगल करना छोड़ दिया था और रॉकी को उसकी मनमानी करने दी थी। लगभग 1.5 घंटे तक नताशा लगातार रॉकी की बाहों में थी, और रॉकी उसे पर अपनी शिद्दत लुटा रहा था। नताशा की सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और फाइनली कुछ देर बाद नताशा को अपनी बॉडी में काफी अजीब फील हुआ। उसकी बेचैनी बढ़ गई थी, और अचानक ही कमरे में शांति छा गई। अब नताशा गहरी गहरी सांसें ले रही थी, और रॉकी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। वह अगले ही पल एक बार फिर नताशा के ऊपर आया, और अंधेरे में ही उसके कानों के पास धीरे से जाकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, थैंक यू वाइफी, कोऑपरेट करने के लिए। मेरी चाहत तो ये थी कि आज हमारी फर्स्ट नाइट
यही हो, पर क्या करूं, खुद को रोकना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूं तुम फिलहाल इसके लिए रेडी नहीं हो। प्लीज जल्दी मान जाओ ताकि हम इसके आगे भी बढ़ सके। यू नो वॉट, तुम सचमुच बहुत टेस्टी हो। आज तो मैं किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया, पर आई डोंट नो कि अगली बार मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूंगा। प्लीज वाइफी, जीत छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। कहते हुए रॉकी अभी भी उसके ऊपर ही लेटा हुआ था और उसकी बातों को सुनकर नताशा, जो कि अब तक लंबी लंबी सांस ले रही थी, वह काफी थक चुकी थी क्योंकि आज उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं बची थी। उसने रॉकी की बातों को सुनकर किसी तरह अपनी हिम्मत इकट्ठी करते हुए गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, रॉकी, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ये बहुत गलत किया। नताशा की गुस्से भरी आवाज सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो वाइफी। तुम पर और तुम्हारी बॉडी पर मेरा पूरा हक है और मैं अपना हक कभी भी ले सकता हूँ। बस तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, प्यार से मना रहा हूँ। मान जाओ, वरना अगर मैं फोर्स करने पर आ गया तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम खुद को मुझसे छुड़ा नहीं सकती। और हाँ, एक बात याद रखो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं तुम्हारा किसी और के करीब जाना, खासतौर से उस समर के। इसीलिए उससे दूर रहो, वरना आज जो हुआ है इससे आगे भी हो सकता है। और अगली बार मैं तुम्हारे इन आंसुओं की परवाह नहीं करूंगा। आज मैं खुद को रोका है क्योंकि तुम्हारे यह आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, लेकिन हर बार यह मुझे रोक लेंगे ऐसा नहीं है। नाराजगी अपनी जगह है और दूसरे मर्दों की बाहों में झूलना अपनी जगह। मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी किसी और की बाहों में नजर आए। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज रात मुझे मेरा सुकून मिल गया, लेकिन आगे की रातें मैं इस तरह नहीं बताऊंगा। मुझे तुम मेरी बाहों में चाहिए, मेरे बिस्तर पर। इसीलिए बेहतर होगा तुम अपना दिमाग जल्दी ठंडा कर लो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हारी आंखों में हर पल सिर्फ मेरे लिए आंसू होंगे। फिलहाल चलता हूँ, थैंक यू इस ब्यूटीफुल नाइट के लिए। और हाँ, आज का तुम्हारा लुक आई रियली लाइक्ड इट, बट इट वॉज मिसिंग वन थिंग जिसे मैंने पूरा कर दिया है। पर आज के बाद तुम मुझे ऐसे ही नजर आनी चाहिए। चलता हूँ वाइफी, गुड नाइट। कहते हुए रॉकी ने एक बार फिर नताशा के होठों पर लाइट किस किया और उससे अलग हुआ। इसके साथ ही उसने नताशा के हाथों को खोल दिया था। उसने धीरे से एक ब्लैंकेट नताशा की बॉडी पर डाला और लाइट ऑन कर दी। नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसे घूर रही थी। तभी रॉकी मुस्कुराते हुए फर्श पर पड़ा हुआ अपना टी शर्ट निकालकर उसे पहनते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। नताशा ने जल्दी से ब्लैंकेट से अपनी बॉडी को कर लिया था। तभी रॉकी वहां से जाने को हुआ, लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद आया। वह एक बार फिर नताशा के ऊपर झुक गया, जो महसूस होते ही नताशा की सांस एक बार फिर अटक गई। अब रॉकी ने उसके कानों के पास जाकर बड़ी ही मदहोश आवाज में कहा, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस रूम इज साउंड प्रूफ। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं, और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें मेरी परवाह है। वाइफी, तुम चाहे जितना भी झूठ बोल, प्यार तो तुम आज भी मुझसे करती हो, बस उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, एंड यू नो यू फेल्ड टू हाइड इट। चलता हूँ वाइफी, आई होप कि अगली रात हम दोनों अपने कमरे में एंजॉय करेंगे विद लॉट्स ऑफ फन। कहते हुए रॉकी ने उसके और लोब पर चूम लिया, और उसकी बातों को सुनकर नताशा बिल्कुल हैरान रह गई थी। उसकी आंखें तो जैसे फैल गई थी। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि रॉकी ने उससे झूठ बोला। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।